नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय शेष रह गया है। सभी दल अपनी रणनीति को 2024 के हिसाब से सेट करने में लगे हैं। क्यों बोला मैंने दो बार ये शब्द, सुनिएगा आप। रणनीति को सेट करने में लगे हैं। राजनीति, कार्यनीति, लोक नीति क्या होगा, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों के संकल्प पत्र आएंगे तो उस संकल्प का विकल्प भी आएगा, कोई वचन पत्र देगा। तमाम पत्र अभी बाकी है, तो इसलिए राजनीति सेट हो रही है। रणनीति या कार्यनीति, लोक नीति नहीं। वैसे भी इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विडंबना रही है कि विरले ही पहले कार्यनीति लोक नीति पे बात होती है, पहले राजनीति पर ही बात होती रही है। तो वहीं कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है इस पूरे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली। कांग्रेस का हाल इतना बुरा हो गया है कि कांग्रेस इंडी अलायंस में रहे तो मुसीबत और ना रहे तो मुसीबत, क्योंकि रहेगी तो उसे क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनना पड़ेगा। तो वहीं अगर नहीं रही तो पीएम मोदी के मजबूत राजनीतिक छवि के आगे वह कहीं टिकते नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए इंडी अलायंस के गले में फंसी एक ऐसी हड्डी बन गई है, इंडी अलायंस कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हड्डी तो बनी गई है कि उससे वह उगले भी नहीं बन रही है और निगले भी नहीं बन रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर अकेले लड़े तो जो भी बचा खुचा अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के सामने इंडी अलायंस के कुछ घटक दलों ने भी फिर से कुछ शर्तें रख दी है, जिसने कांग्रेस को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। क्योंकि इंडी के घटक दलों ने तो इस बार राहुल को ही दांव पर लगाने के लिए कह दिया है। ये कुछ ऐसा ही है कि जब महाभारत में द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कह दिया गया था। हालांकि उस समय वासुदेव थे, प्रभु श्री कृष्ण थे, उन्होंने एक महिला की मर्यादा को रक्षा की, वो धर्म को उन्होंने बचाया और उसके बाद जो धर्म युद्ध हुआ उसने इस देश के इतिहास को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के भूगोल तक को बदला। लेकिन अब कौन इस वर्तमान समय में कौन धर्म की तरफ है, कौन अधर्म की तरफ, वो आप देखिए और आप विवेचना कीजिए। तो इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। इस मुश्किल की वजह कुछ और नहीं बल्कि राहुल गांधी की वायनाड सीट है। आगामी चुनाव के लिए राहुल गांधी को ये सीट छोड़नी पड़ सकती है और उन्हें किसी और सीट से लड़ना पड़ सकता है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उन्होंने कांग्रेस को मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। लेफ्ट फ्रंट के सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी दल सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव वायनाड सीट से ना लड़े। सीपीआई का मानना है कि ये उसका पारंपरिक क्षेत्र है, इसलिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी कोई और सीट चुन लें। सीपीआई का कहना है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो केरल में इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है, उसके प्रभाव पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। आज वाईएसआर तेलंगाना पार्टी, जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम, उनकी पार्टी है वाईएसआर तेलंगाना पार्टी, वो आज कांग्रेस में विलय कर गई। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। To be merging YSR Telangana party into a Congress party. It gives me immense joy that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana party is not going to be separate anymore from the Congress party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress party all his life, but also gave his life serving the Congress party. And today it would give him great joy that his daughter
is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress party itself. The Congress party is still the largest secular party of our country. The Congress party has always upheld the true culture of India. The Congress party has built our nation foundations up. The Congress party has unwaveringly served all communities, uniting all sections of the people of India. I truly honor the Congress party because it is the most secular party, the largest secular party of the country. I must also say at this moment that as a Christian, it pained me that such cruelty took place in Manipur. 2,000 churches were vandalized, 60,000 people became homeless, and that kind of cruelty is something I am not able to digest even to this day. Therefore I think, well, that is the day I thought, it suddenly struck me that this is what will happen if a secular party is not in power. Therefore I am supporting, I am joining the Congress party, merging YSR Telangana party into the Congress party very gladly today, because I know that Congress party will uphold all the sections of the people in the Indian society. Also, Mr. Rahul Gandhi has gained immense confidence, not only in me, but most people in India, with his Jodo Yatra, Jodo Bharat Yatra. And that yatra led to the victory in Karnataka, and also I realized that तो सुना आप लोगों ने, राहुल गांधी की दक्षिण में छवि मजबूत होती जा रही है। इसका डर कम्युनिस्ट पार्टियों को भी कहीं ना कहीं है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को वायनाड की सीट छोड़नी चाहिए या नहीं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।